नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के पद कितने हैं और वास्तव में कितने ज़िलों से लगभग जानकारी मिल चुकी है, और साथ ही साथ जो शिक्षा मंत्रालय है भारत सरकार का और जो पैब की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में प्रकाशित हुई पैब की रिपोर्ट ने पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर कर दी। और यहाँ पर वैकेंसी की अगर बात करें तो 1,26,028 वैकेंसी इन्होंने बता दिया कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक बेसिक शिक्षा है, उसमें इतने पद खाली हैं और ये तत्काल भरे जाएं। ये चीज़ उन्होंने स्पष्ट कर दी। उससे पहले शिक्षा मंत्रालय ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लगभग 2 लाख के करीब पद खाली हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये पैब की रिपोर्ट आती है, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट आती है, और साथ ही साथ अब जो नामांकन हुआ है 2 करोड़ का लक्ष्य था, लगभग 2 करोड़ नामांकन पूरा हो जाएगा प्राथमिक और आपका उच्च प्राथमिक में मिला करके। फिलहाल इन्होंने जो लक्ष्य रखा था वो 2 करोड़ का रखा था कि बेसिक में 2 करोड़ नामांकन होंगे। लगभग उतने नामांकन हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, दैनिक भास्कर ने यहाँ पे छापा था कि भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा टीचर के पद खाली हैं। अब यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2,17,000, और ये इन्होंने बताया 2021 में, ये शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि भाई 2,17,000 पद खाली हैं, 2021 में बताया गया। अब अगर भर्ती की बात करें तो दोस्तों 2018 में 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उससे पहले 68,500 हुई थी, लेकिन वो शिक्षा मित्रों के जो रिक्त पद थे उन पर भर्ती हुई, यानी नई भर्ती किसी भी प्रकार से नहीं की गई। और इन्होंने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने बताया कि भाई 51,000 जो है 112 पद हमारे यहाँ रिक्त हैं, 68,500 में 22,000 पद बचे हुए थे, वो भी रिक्त हैं। तो कुल मिलाकर के बीच में इलेक्शन से पहले ये लोग भर्ती निकाल रहे थे कि 72,000 या 75,000 की भर्ती आ सकती है। यहाँ पर अगर सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, सोर्स शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से 2021 में बताया गया भाई इतने पद खाली हैं। और अब पैब की रिपोर्ट आई है, वो कह रही है 1,26,000 पद खाली हैं। ठीक है। और अगर ट्विटर पे जाएंगे आप तो ट्विटर पे लगातार कैंपेन चल रही है कि भाई 97,000 शिक्षक भर्ती। ये कैंपेन आज से नहीं चल रही है, ये कैंपेन चल रही है और इसके लिए आंदोलन भी हुआ था इलेक्शन के पहले। उस समय खबर आ रही थी कि भाई भर्ती निकल जाएगी, विज्ञापन निकल जाएगा, लेकिन विज्ञापन नहीं आया। यहाँ पर लगातार ट्विटर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई पैब की रिपोर्ट जो आई है उसमें इतने पद खाली हैं। हलफनामा 51,112 का था, 22,6800 में बचे थे, 15-20,000 रिटायर हो रहे हैं, फिर भी विज्ञापन जारी नहीं हो रहा। तो सरकार कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि अगर हम विज्ञापन जारी करें तो इसको किस प्रकार हम भुना सकते हैं। तो मान के चलिए विज्ञापन आएगा ज़रूर, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नामांकन की स्थिति है वो इस साल लगभग 2 करोड़ के आसपास नामांकन हुए हैं, तो उनमें भी जो है छात्र शिक्षक अनुपात घटेगा। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, इन्होंने जो संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जो एक उत्तर दिया था, पूछा गया कि भाई एक भी पद खाली नहीं है, तो बिल्कुल पूरी तरीके से झूठी खबर थी। पूरी तरीके से उसमें झूठ बोला गया था कि भाई एक भी पद खाली नहीं, क्योंकि उसमें शिक्षा मित्रों को भी काउंट वो किया गया था, और जो 2 करोड़ नामांकन हुए हैं वो भी उस समय नहीं हुए थे। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिलहाल पैब की रिपोर्ट आई है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही रिपोर्ट होगी कि भाई 1,26,000 पद आज भी खाली हैं। इसको लेकर के जो है प्रिंट मीडिया ने पूरी तरीके से छापा है कि भाई 1.25 लाख पद खाली, फिर भी कह रहे हैं कि शिक्षक कम नहीं हैं। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से उभर कर आई हैं। परिषदीय स्कूलों में जो स्वीकृत शिक्षकों की संख्या है वो 5,79,000 है। इनमें से 4,53,594 शिक्षक कार्यरत हैं और 1,26,028 पद खाली हैं। ये पैब की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और तब की बात कर रहे हैं जब यहाँ पर उस स्थिति में शिक्षा मित्रों को काउंट न किया गया हो। और दूसरी चीज़, 2 करोड़ नामांकन हुए हैं, तो यहाँ पर स्थिति और भी वो हो जाती है। आप 2 करोड़ का निकाल सकते हैं कि भाई कितने शिक्षकों की आवश्यकता यहाँ पर है। तो 1,26,000 और 2 करोड़, 2 करोड़ में मान के चलिए कि भाई 1 ही करोड़ रखिए, 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी, जोड़ दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि भाई 1 करोड़ पास हुए हों या आगे कक्षाओं में गए हों, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुल मिलाकर के सरकार अभी ये भर्ती करने के मोड में पूरी तरीके से नहीं है। अब कर क्या रही है मामले को टालने के लिए कि भाई
जनपदों से सूची मांगी जा रही है कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, आपके यहाँ कितने पद खाली हैं, उनकी भी स्थिति देख लीजिए। अब देखिए प्रिंट मीडिया के हवाले से खबर है कि भाई सीतापुर में लगभग 9,000 शिक्षकों की कमी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जितने भी ज़िले हैं सब कहीं लगभग यही हालात हैं। तो यहाँ पर 9,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। अब यहाँ पर देखिए एक शिक्षक के पास कई विद्यालयों का प्रभार है, ये भी चीज़ है। इसके लिए भी आदेश हुआ कि भाई अब अतिरिक्त प्रभार जो है शिक्षकों को ना दिया जाए। अब यहाँ पर जो छात्र संख्या है वो अगर पूरी तरीके से निकल के आ जाए कि भाई कितनी छात्र संख्या वास्तव में है, तब ये पता चल जाएगा कि भाई कितने शिक्षकों की कमी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग छात्र संख्या आरटीआई के माध्यम से जो अभ्यर्थी हैं वो पूछ भी रहे हैं। फिलहाल लगभग 15 से 16 जिलों का डाटा आया है, तो उसमें लगभग मान के चलिए कि हज़ारों की संख्या में पद खाली हैं। अब यहाँ पर सीतापुर में भी आप देख सकते हैं कि भाई 9,000 यहाँ पर शिक्षकों की कमी है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कि कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे स्थायी गृह नहीं है, यानी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के सहारे जो है विद्यालय चल रहे हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है। अब यहाँ पर बात करें अगर जौनपुर की खबर की, तो यहाँ पर देखिए स्कूल में 17,000 शिक्षकों की कमी। बेसिक शिक्षा सचिव ने नाराजगी के बाद विभाग को भेजी सूचना, सचिव ने मांगा था शिक्षकों की स्थिति। तो कहीं ना कहीं जो शासन द्वारा है वो स्थिति मांगी जा रही है कि कितने अध्यापक कार्यरत हैं, छात्र संख्या कितनी है, नामांकन कितना हुआ, ये सारी चीज़ें शासन जो है टाइम टू टाइम जो है मांगता है। अब जौनपुर की रिपोर्ट की बात करें तो सूचना के आधार पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सूचना के आधार पर प्राथमिक विद्यालय में 3,97,013 छात्र पर 13 छात्रों पर 9,264 शिक्षक मौजूद, जबकि मानक के अनुसार 14,836 शिक्षक होना चाहिए। इसी तरह जूनियर में 93,661 छात्रों के लिए 2,681 शिक्षक हैं, यहाँ पर 3,000 होने चाहिए। तो कुल मिला करके 17,000 शिक्षकों की कमी है अगर प्राइमरी और जूनियर की देखें। तो यहाँ पर 17,000 तो केवल एक डिस्ट्रिक्ट में कमी हो रही है, और आप इलेक्शन से पहले कह रहे थे कि भाई 17,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, उसका भी विज्ञापन नहीं आया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। एक प्रकार से कहिए कि जो बेसिक शिक्षा है उसमें पूरी तरीके से चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं। सचिव द्वारा मांग लिया जाता है और जनपदों से सूचना दे दी जाती है और वो सूचना गुप्त रखी जाती है। तो जब तक सूचना सार्वजनिक नहीं होगी तब तक ये स्थितियाँ नहीं बदलने वाली। फिलहाल आप मान के चलिए कि लगभग आज की डेट में जो दैनिक भास्कर ने अपने जो डाटा उन्होंने बताया, दैनिक भास्कर का डाटा नहीं है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से 2021 में बताया गया था कि भाई 2 लाख पद खाली हैं। तो निश्चित रूप से केवल बेसिक शिक्षा में 2 लाख पद खाली हैं, लेकिन समय इसका ज़रूर आएगा और सरकार को करना भी पड़ेगा। लेकिन सरकार चाहती है हम कोई भी भर्ती निकालें, तो सरकार का एक मोटो है कि भाई उसका प्रचार प्रसार बहुत ज़ोरों से होना चाहिए कि भाई हमने 100 पद भर दिए। अब रही बात एक बड़ी शिक्षक भर्ती की, तो बड़ी शिक्षक भर्ती सरकार इलेक्शन के पहले यदि सरकार पर दबाव बना, यदि माहौल बना कि भाई नाराज़गी ज़्यादा है, जो भी युवा हैं डीएलएड किए हुए हैं, बीटीसी बीएड वाले, इनकी नाराज़गी ज़्यादा है, तब वहाँ पर उस स्थिति में लोकसभा के इलेक्शन के पहले आप एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर पिछले चुनाव की तरह दबाव में कमी आई तो निश्चित रूप से कोई भर्ती आने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है, इस सरकार का जो सिस्टम है, ये सीधे सीधे संविदा पे चीज़ों को ले जाना चाहती है और प्राइवेटाइजेशन करके चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना चाहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जटिलताएं हैं। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा आप लोगों से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप लोग ट्विटर पे अभियान चलाए रखिए और साथ ही साथ आंदोलन भी इसके लिए जिस तरीके से पहले इलेक्शन के पहले आपने किया था, समय आने पर उसको भी करें और लगातार आरटीआई के माध्यम से ज़िलों से सूचना आप लगातार मांगते रहें, तभी स्थितियां क्लियर होंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। यदि आप डीएलएड के अभ्यर्थी हैं या बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीटीसी हैं, तो आपको एक भर्ती ज़रूर मिलेगी। और मैं ये कह सकता हूँ कि भाई लोकसभा इलेक्शन के पहले आप एक भर्ती देख सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो कुछ भी कहने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनको खुद भी पता नहीं है कि भाई वास्तविकता क्या है, कितने पद खाली हैं, कितने नामांकन हुए हैं। अगर उनको शासन की तरफ से हरी झंडी मिलेगी तभी वो कुछ बोलेंगे, अन्यथा वो कुछ भी नहीं बोलने वाले। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पे आपको खुद मंथन करना होगा
और खुद जानना होगा कि किस स्कूलों में, कहाँ पर, किन स्कूलों में कितने शिक्षकों की कमी है, तभी नई भर्ती संभव हो पाएगी। धन्यवाद।